नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धारकुंडी आश्रम पहुंची सच्चिदानंद महाराज की पार्थिव देह, उमड़ा जनसैलाब। सीएम और डिप्टी सीएम ने किए अंतिम दर्शन। उप मुख्यमंत्री ने बसावन मामा में कथा कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की रीवा संभाग के जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति। रीवा में ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसे नाबालिग ने मां के 15 लाख के जेवर चुराए। रीवा रेलवे स्टेशन की हाईटेक व्यवस्था पर भारी पड़ रही ऑटो चालकों की मनमानी। रीवा में सूने घर में लाखों के जेवरात की चोरी, बदमाशों ने की फायरिंग। रीवा में रंगमंच का नया प्रयोग, रूफटॉप थिएटर को मिला शानदार रिस्पांस। रीवा में छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला आया सामने। सिगरौली में गाड़ी पार्किंग के विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई। सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में बाघ ने रोकी पर्यटकों की राह, मच गई सनसनी। सीधी में भाजपा विधायक के करीबी ने महिला को सरेआम पीटा, वीडियो वायरल। मऊगंज में बाइक साइकिल की जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रीवा में अलग अलग सड़क हादसों में घायल 2 लोगों की मौत। पन्ना में ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर, ऑटो सवार की मौत। भारत अमेरिका व्यापार डील के खिलाफ रीवा में मोदी ट्रंप के फूके गए पुतले। मध्य प्रदेश में ठंड में कमी, आसमान साफ। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सतना जिले के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को धारकुंडी लाया गया है। रीवा वाया सिमरिया मार्ग से पार्थिव देह आश्रम पहुंच चुकी है, जहां अंतिम दर्शन के लिए लाखों भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पूज्य गुरुदेव महाराज के अंतिम दर्शन के लिए धारकुंडी आश्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मार्ग पर जगह जगह सैकड़ों की संख्या में भक्त नम आंखों से कतारबद्ध खड़े रहे और अपने आराध्य को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जबलपुर से सड़क मार्ग से लाए गए पार्थिव शरीर के पूरे मार्ग पर भक्तों की भावुक भीड़ लगी रही। रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत, सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने आश्रम प्रबंधन एवं भक्तों के साथ अंतिम दर्शन स्थल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धारकुंडी आश्रम पहुंचकर स्वामी सच्चिदानंद सद्गुरु के अंतिम दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी अंतिम दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे। बता दें कि स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज शनिवार को मुंबई के बदलापुर आश्रम में 101 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हो गए थे। धारकुंडी आश्रम में सोमवार को उनके समाधि स्थल पर विधि विधान से समाधि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के बसावन मामा गौवंश वन विहार का दौरा किया और वहां चल रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में संचालित प्राकृतिक खेती की गतिविधियों का भी गहन अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से 12, 13 और 14 तारीख को परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के रीवा आगमन और बसावन मामा परिसर में प्रस्तावित कथा कार्यक्रम की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कथा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता, पार्किंग, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्यक्रम की शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में जिला प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों के तहत संभाग के प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। नियुक्त सूची के अनुसार रीवा जिले के लिए रविंद्र चौहान, मऊगंज जिले के लिए शशांक श्रीवास्तव, सतना जिले के लिए जीएस ठाकुर, मैहर जिले के लिए नंदिता पाठक, सीधी जिले के लिए नरेंद्र त्रिपाठी और सिगरौली जिले के लिए विनोद यादव को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये सभी जिला प्रभारी अब अपने अपने जिलों में पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, जनसंपर्क बढ़ाने और आगामी चुनावी तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। रीवा जिले के चौराड़ा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक नाबालिग बच्चे को चोरी की राह पर ले आई।
7 फरवरी को सीधी जिले के जमोड़ी निवासी एक महिला अपनी बहन की शादी में रीवा आई हुई थी। शादी से लौटकर उसने जेवर टिफिन बॉक्स में रखे, जो बाद में गायब मिला। जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए थी। महिला ने थाने में सूचना दी और बताया कि उसका नाबालिग बेटा उसी समय से लापता है। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर बच्चे को जमोड़ी से पकड़ा। शुरुआत में बच्चा सब कुछ नकारता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उसने कबूल किया कि गेम में पैसे लगाने और उधार चुकाने के लिए उसने मां के जेवर चुराए थे। बच्चे की निशानदेही पर पुलिस ने उसके एक नाबालिग मित्र के पास से पूरा सामान बरामद किया। मां ने जेवरों की पहचान कर उन्हें ले लिया और प्रकरण दर्ज नहीं कराने का फैसला किया। सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और उन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चुरहट। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है, नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहां पे जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। रीवा रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाईटेक सुविधाओं से लैस हो चुका है। आधुनिक बूम बैरियर, सीसीटीवी निगरानी, ऑटोमेटिक शुल्क वसूली और ड्रॉप एंड गो जोन जैसी व्यवस्थाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तविकता में यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हुई है। मुख्य समस्या ऑटो चालकों की मनमानी बनी हुई है। स्टेशन के मुख्य गेट से हटकर ये चालक अब बूम बैरियर के ठीक सामने और आसपास अव्यवस्थित ढंग से ऑटो खड़े कर लेते हैं। ट्रेन आने जाने के समय यह स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती है। यात्रियों को निकलने और आने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन प्रबंधक ने इस समस्या पर पहले ही आरपीएफ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आरपीएफ ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मामले को चुराटा पुलिस पर डाल रही है। वहीं चुराटा पुलिस इसे रेलवे क्षेत्र बता रही है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों की इस ही स्थान में सबसे ज्यादा परेशान यात्रियों और स्टेशन आने जाने वाले लोग हो रहे हैं। रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौली ठाकुरन गांव में बीती देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सोने मकान को निशाना बनाकर करीब 5 बदमाशों ने घर के शटर और मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसकर लाखों रुपए के मूल्य के जेवरात लूट लिए। मकान मालिक किसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण परिवार सहित बाहर गए हुए थे। इस दौरान बाइक से पहुंचे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। देर रात जब मकान मालिक घर लौटे तो बदमाश अभी भी घर के अंदर चोरी ही कर रहे थे। आहट सुनते ही आरोपी घबरा गए और मौके से भागने लगे। आसपास के ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया तो दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। हड़बड़ी में बदमाश अपनी बाइक और एक जोड़ी जूते घटनास्थल पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। रीवा के रंगमंच इतिहास में एक नया और अनोखा प्रयोग देखने को मिला है। द एप्पल ट्री एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर में पहली बार रूफटॉप थिएटर की शुरुआत की गई, जहां नाटक का मंचन पारंपरिक मंच पर नहीं बल्कि लोगों के बीच में किया गया और दर्शक दोनों ओर आमने सामने बैठे नजर आए। इस रूफटॉप थिएटर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 6 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध नाटक द केयर टेकर के मंचन के साथ हुई। खास बात यह रही कि उम्मीद से कहीं अधिक दर्शक नाटक देखने पहुंचे, वो भी टिकट खरीदकर, जिससे यह साफ हो गया कि रीवा में गंभीर और वैचारिक रंगमंच के लिए मजबूत दर्शक वर्ग मौजूद है। नाटक द केयर टेकर का निर्देशन
MPSD के पूर्व छात्र प्रदीप तिवारी ने किया। नाटक में दुखीराम की भूमिका पुष्पराज पटेल, अरुण की भूमिका अंकुश पटेल और माइकल की भूमिका जयसिंह चंदेल ने निभाई। तीनों कलाकारों ने अपने सधे हुए और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम का संचालन प्रियांशु सिंह राठौर ने किया। मंचन में सखी मंडपम, रीवा एवं अखिलेश्वर प्रसाद तिवारी का विशेष सहयोग रहा। 2 दिनों तक चले इस नाट्य मंचन में लगभग 150 दर्शकों ने टिकट लेकर नाटक का आनंद लिया। दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने यह संकेत दिया है कि द एप्पल ट्री सोसाइटी का यह रूफटॉप थिएटर प्रयोग आने वाले समय में रीवा के रंगमंच को एक नई पहचान और दिशा दे सकता है। ये रीवा में एक नई शुरुआत है टेरेस थिएटर की। जैसे मुंबई, दिल्ली या भोपाल में लोग अपने छतों पे, अपनी जगहों पे टेबल रूम या कॉम्पैक्ट जैसे थिएटर्स शुरू कर रहे हैं, उसी परिकल्पना में मैंने भी एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है, टेरेस थिएटर। जिसमें मैंने हैरोल्ड पिंटर का एक नाटक द केयर टेकर को रूपांतरित करके मंचन करने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेरेस थिएटर को देखने के लिए आएँ और इससे जुड़ें। रीवा में एपीएस यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी अवधेश रजक निवासी नागौर जिला सतना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता के अनुसार उसकी आरोपी अवधेश रजक के यूनिवर्सिटी कैंपस में दोस्ती हुई थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे नीम चौराहा स्थित अपने किराए के कमरे पर बुलाया। वहां शादी का झांसा देकर उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान चुपके से आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने इन वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वह बार-बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे आहत होकर पीड़िता ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अवधेश रजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिगरौली जिले के बैढ़न क्षेत्र स्थित माजन मोड़ चौराहे पर शनिवार रात एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटनास्थल पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बेहद नजदीक होने के बावजूद असामाजिक तत्वों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार वाहन खड़ी करने और मामूली धक्का लगने को लेकर कुछ लोगों ने युवक को घेर लिया। हमलावरों ने उसे बुरी तरह पीटा। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर वाहन छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा। वीडियो में खुलेआम चौराहे पर युवक के साथ लात घूंसी और मारपीट करते देखा जा सकता है। घटनास्थल के ठीक सामने पुलिस का सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। नवानगर थाना पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मारपीट में शामिल सभी आरोपियों को जल्द चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों के अनुसार माजन मोड़ इलाके में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त है। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व में रविवार सुबह मॉर्निंग सफारी के दौरान एक रोमांचक क्षण देखने को मिला। सफारी के दौरान एक बाघ सड़क के बीचों बीच आराम से बैठ गया, जिसके कारण पर्यटकों की जिप्सियां कुछ देर के लिए रुक गई। बाघ काफी देर तक वहीं बैठा रहा, जिससे जिप्सियों को पीछे हटकर वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ सूखी झाड़ियों से निकलकर अचानक सड़क पर आया और बिना किसी हड़बड़ी के बैठ गया। पर्यटकों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए इस खूबसूरत दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद किया। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह नजारा बेहद रोमांचक और अविस्मरणीय रहा। यह घटना रविवार सुबह लगभग 7 बजे हुई। संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश खन्ना टी ने बताया कि यहाँ के बाघ पर्यटकों की मौजूदगी के अभ्यस्त हो चुके हैं और उनका स्वभाव काफी शांत है। वे अक्सर जिप्सियों के पास से गुजरते हैं, लेकिन कभी हमला नहीं करते। डीएफओ ने पर्यटकों से अपील भी की है कि वे सतर्क रहें और बाघों से छेड़छाड़ न करें, शोर न मचाएं और चुपचाप उन्हें देखकर आगे बढ़ें। इससे बाघों और पर्यटकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक के करीबी संतोष पाठक द्वारा एक गरीब महिला के साथ बाजार में की गई मारपीट का वीडियो
तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला हेमा सिंह निवासी बनवार बहरी बाजार में गोमती लगाकर अपने परिवार का गुजारा करती है। महिला का आरोप है कि संतोष पाठक ने पहले अर्धरात्रि में उसकी गोमती गायब करवा दिया। इसकी शिकायत बहरी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज संतोष पाठक ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे बहरी बाजार में महिला पर हमला बोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने खुलेआम महिला को लात घूंसे मारे और अपमानजनक व्यवहार किया। घटना के दौरान बाजार में मौजूद दर्जनों लोग केवल तमाशबीन बने रहे। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक को टैग करते हुए सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि भाजपा सरकार में लाडली बहनों की सुरक्षा का दावा करने वाली पार्टी के विधायक के करीबी द्वारा ऐसी घटना होना शर्मनाक है। मऊगंज जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत टड़हर गांव के निकट रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और साइकिल की आमने सामने टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बहुती निवासी राजरखन यादव बाइक से पटेहरा से घर लौट रहे थे। उसी समय बिछराहटा निवासी मोहम्मद दरोगा साइकिल से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इस दौरान दोनों वाहनों की जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे दोनों व्यक्ति सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद साइकिल सवार मोहम्मद दरोगा की हालत को गंभीर पाया और उन्हें एसजीएमएच रीवा रेफर कर दिया। वहीं बाइक सवार राजरखन यादव का इलाज सिविल अस्पताल मऊगंज में ही जारी है। रीवा जिले के रायपुर करशुलियान थाना क्षेत्र में रामनई में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें वाल्मीकि कोल निवासी रामनई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल वाल्मीकि को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। इसी तरह सगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करौदहा निवासी शिव प्रताप सिंह की भी सड़क हादसे में घायल होने पर एसजीएमएच रीवा में उपचार के दौरान मौत हो गई। पन्ना जिले की अमानगंज थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय निवासी अमानगंज के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे संजय ऑटो से घर लौट रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले पन्ना जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, जहाँ रविवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर रीवा जिले के किसान भारत अमेरिका व्यापार डील का विरोध कर रहे हैं। गांव-गांव में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। रीवा के रतहरा में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल और सिमरिया के ग्राम बधरी में बीकेयू टिकैत तहसील अध्यक्ष शिव मंगल सिंह की अगुवाई में किसानों ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे। मोर्चा नेता शिव सिंह ने कहा कि यह डील अमेरिका की नई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है, जो भारतीय किसानों और आम जनता के लिए खतरा है। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जिससे कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और सुखद बना हुआ है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ उत्तरी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छा सकती है। रीवा जिले में आज मौसम साफ रहा। दिन चढ़ने के साथ ही चटक धूप निकली। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की बारिश या मावठे की संभावना जताई जा रही है, लेकिन रीवा में फिलहाल शुष्क और साफ मौसम बरकरार रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।